गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ाई थी संधि। संधि में मैंने आपको पढ़ाई थी विसर्ग संधि और मैंने आपको पढ़ाई थी अच संधि, हल संधि और मैं आपको तीसरी पढ़ा रही हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मैंने आपको पढ़ाते हैं कि विसर्ग का लोप किस आधार पर होता है। तो विसर्ग का लोप शब्द में भी होता है, अवयव में होता है, प्रत्यय में होता है, विभक्ति में होता है। 3 प्रकार से मैंने आपको विसर्ग का लोप बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विसर्ग का लोप, जो हम विसर्ग का लोप और र का लोप किस तरीके से किया जाता है। तो पहला है विसर्ग लोप। विसर्ग लोप, विसर्ग लोप जो हम करते हैं यदि अकारांत पर विसर्ग, अकारांत पर विसर्ग भवति अंतरतम भवति, अकारांत भवति अंतरतम स्वराः वा वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम य व र ल ह वर्णः च भवन्ति, त्रयी विसर्गस्य लोपः भवति यथा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि अकारांत पर विसर्ग, यदि अकारांत की जगह विसर्ग हो तो भवति अंतरतम, अंतर क्या होना चाहिए? स्वरः वा वर्गस्य, जो स्वर होएगा, स्वर या वर्ग का। स्वर मतलब जो अ आ ई ऊ होते हैं स्वर, वो अच जिसको हम कहते हैं, और वर्गस्य मतलब व्यंजन, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम य व र ल ह वर्णाः च भवन्ति, त्रयी विसर्गस्य लोपः भवति। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे देवाः धन अत्र। अब क्या आ गया? इसके पीछे क्या आ गया? स्वर आ गया। जब स्वर आ रहा है तो हम इसका क्या कर देंगे? इस जगह इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देवा अत्र। क्या हो जाएगा? देवा अत्र। इसी तरीके से हमने शब्द लिखा बालाः धन गच्छति, बालाः धन गच्छति। तो शब्द क्या होएगा? बाला गच्छति। क्या हो जाएगा? बाला गच्छति। फिर हमने लिखा बालकाः धन लिखन्ति, बालकाः धन लिखन्ति। तो लिखन्ति आएगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे? इसका विसर्ग हटाएंगे तो शब्द बनेगा बालकाः लिखन्ति, बालकाः लिखन्ति। इस तरीके से क्या होगा कि यदि स्वर है या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, या य व र ल ह, ये जो भी शब्द होंगे, अगर ये पीछे की तरफ आते हैं, उत्तर पद में आते हैं, तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग का से विसर्ग हटेगा और शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आएगा इसमें सेकंड र का लोप। ये विसर्ग का लोप, र का लोप। हम र का लोप किस तरीके से करेंगे? तो र का लोप एक तो सीधा भी हो जाता है और एक के लिए सूत्र भी लगता है। र का र लोपः, र लोपः। तो र का जब हम लोप करेंगे तो
वर्णाते पर र, र वर्णाते पर र, वर्ण र वर्णः भवति, र वर्णः भवति, त्रयी, त्रयी पूर्व वर्णस्य, त्रयी पूर्व वर्णस्य लोपः, लोपः भवति, पूर्व वर्णस्य लोपः भवति, द वा र वर्णयो, वर्णयो लोपः, वर्णयो लोपः भूत्वा, भूत्वा तस्मातः, भूत्वा तस्मात् पूर्ववर्ती, तस्मात् पूर्ववर्ती अ ई उ, पूर्ववर्ती अ ई उ वर्णातां, वर्णातां दीर्घत्वं, दीर्घत्वं च भवति, दीर्घत्वं च भवति, यथा, यथा सूत्र है, यथा सूत्र आएगा रो री, सूत्र क्या आएगा रो री, इसका मतलब होएगा र के बाद, र के बाद, र होने पर, र के बाद र होने पर पूर्व र, पूर्व र का लोप हो जाता, पूर्व र का लोप हो जाता है। कैसे होता है? यही चीज इसमें कही गई है कि र वर्णात् परम, र वर्णात् र के बाद र वर्णः भवति, त्रयी पूर्व वर्ण से लोपः भवति, तो र के बाद र होने पर र का पूर्व र का, मतलब पहले वाला जो पद होगा उसके पूर्व र का, उत्तर पद का नहीं। हम धन बालः धन गच्छति लिख रहे हैं, तो बालः पूर्व पद में जो र आ रहा है उसका लोप होएगा, पीछे उत्तर पद का लोप नहीं होएगा, तो पूर्व पद का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। वर्ण से लोपः भवति, द व र वर्णयोः लोपः भूत्वा तस्मातः पूर्ववर्ती अ ई उ वर्णातम दीर्घता, मतलब अगर अ ई उ वर्ण है तो उसको क्या हो जाएगा? दीर्घत्व, उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, अ की जगह आ हो जाएगा, ई की जगह बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा उ हो जाएगा। तो इसमें दूसरा सूत्र आएगा र को लोप करने का। एक तो सूत्र होता है रोरी, कि र के स्थान पे अगर र आता है तो पूर्व र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। रोरी सूत्र से तो यही आएगा। दूसरा सूत्र आता है, एक सूत्र है लोपे, लोपे पूर्वस्य, लोपे पूर्वस्य दीर्घो, दीर्घो अण, लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इसका मतलब होगा द या र, द या र का लोप, द या र का लोप होने, होने पर पूर्व पद में, पूर्व में स्थित, जैसे वहां पे लिखा गया था ना, ड या र का पूर्व पदे लोप अ ई को क्या होता है? दीर्घत्व आदेश हो जाता है, तो दीर्घ वर्ण आदेश हो जाएगा। स्थित अणे, अण क्या है? प्रत्याहार है, तो अण का मतलब क्या होएगा? अ ई उ को दीर्घ, को दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है।
कैसे दीर्घ आदेश होता है? जैसे रोरी में तो रो के बाद रोरी सूत्र का मतलब तो कि र के बाद र आता है तो पूर्व र का लोप हो जाता है। ढरलोपे पूर्व से दीर्घो अणः, ढरलोपे पूर्व से दीर्घो अणः का मतलब होगा ढ या र क्या लोप होने पर, ढ या र का लोप होने पर उसका जो पूर्व पद होएगा उसको क्या आदेश हो जाता है? दीर्घत्व आदेश हो जाता है। जैसे कैसे होता है दीर्घत्व आदेश? यथा पुनः रमते शब्द है आपका पुनः रमते, तो पुनः रमते में क्या होएगा? पुनः क्या आएगा? पुनः। अब शब्द तो है पुनः, लेकिन हम इसको जब विच्छेद करते हैं तो क्या लिखेंगे? पुनर्धन रमते। क्या आ जाएगा? पुनर्धन रमते। तो इस र का क्या हो जाएगा? लोप हो गया, और लोप होने पे शब्द क्या बनेगा? पुनः रमते। और इस न को क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घत्व आदेश हो जाएगा। दीर्घत्व आदेश क्यों होएगा? क्योंकि पूर्व वाला पद क्या हो जाएगा? उसको दीर्घत्व होएगा। तो आ का ई, बड़ी ई का बड़ी ई और उ का बड़ा उ बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा? इसको दीर्घत्व आदेश हो गया। तो न को क्या हो जाएगा? आ आदेश होएगा तो पुनः, और रमते ऐसा कैसे आ जाएगा? आगे वाले र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा शब्द लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय। क्या शब्द लिखते हैं? शब्द ये कई बार आता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद सही होएगा अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो है इसको त को क्या हो रहा है? अ आदेश हो रहा है, आ आदेश हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अंता। तो दीर्घत्व आदेश हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? अंत। जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें तो अंत ही रहेगा, अ की मात्रा ही रहेगी। अंत धन राष्ट्रीयः, अंत धन राष्ट्रीयः क्या आ जाएगा? अंत धन राष्ट्रीयः। अंतःराष्ट्रीय का अंत धन राष्ट्रीयः संधि विच्छेद होएगा। फिर थर्ड आएगा हरि रम्यः, हरि रम्यः। हरि रम्यः का क्या आएगा? हरि धन रम्यः क्या हो जाएगा? हरि धन रम्यः। इसी तरीके से हम लिखेंगे निरसः, निरसः तो निर्धन रसः। तो आगे वाले र का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। फिर हमने लिखा मूढ़ः। क्या लिखा हमने? मूढ़ः। तो ढ है, ढ और र का लोप होएगा तो क्या होएगा? वर्ण आदेश होएगा, तो इसका संधि विच्छेद होएगा मूढ़ धन ढह। तो पहले वाला ढ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, इसलिए क्या शब्द बचेगा? मूढ़ः। इसी तरीके से कई सारे शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है? अगर ढ हो या र हो, ढ और र होएगा तो ढलोपस्य दीर्घो अणः सूत्र लगेगा, और र के बाद में र का लोप हो रहा है तो दोहरी सूत्र लगेगा। इसमें लगेगा विसर्ग संधि में। तो इसी तरीके से र के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाता है। एक र का लोप और बताएंगे कि जिसकी जगह पे क्या आदेश हो जाता है। दो सूत्र पढ़े हमने, रोरी सूत्र और ढलोपस्य पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र, जिसके आधार पर रोरी कह रहा है कि र के बाद र आता है तो पूर्व वाले पद का र का लोप हो जाता है, और ढलोपस्य दीर्घो अणः सूत्र कहता है कि ढ या र आता है तो ढ या र की जगह जो पूर्व वाला पद है उसको अ ई उ की जगह दीर्घत्व आदेश होता है, मतलब आ ई उ हो जाता है। फिर आता है र, इसमें तीसरा आता है र के स्थान पर, मतलब तीन तरीके से र का लोप बताया गया है। र के स्थान पर होने वाला विसर्ग दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे है?
विसर्ग में बदलता है। कैसे बदलता है? पुनर् पुनर्धन, तो पुनर् जो होगा इसको क्या हम कर देते हैं? पुनः कर देते हैं। ये विसर्ग में बदल गया। इसी तरीके से सेकंड है री के स्थान वाला, री के स्थान वाला र विसर्ग में बदलता, विसर्ग में बदलता है। जैसे हम लिखते हैं मात्र, हमने लिखा मात्र, इसको हम लिखेंगे मात्र, और इसका हम संस्कृत में लिखेंगे मातः। क्या लिखेंगे? विसर्ग लगा के मातः। इसमें हम लिखते हैं पित्र, क्या लिखते हैं? पित्र। फिर हम इसको लिखेंगे पित्रे, क्या लिखेंगे? पित्रे। और संस्कृत में विसर्ग के साथ लिखेंगे पितः, क्या लिखेंगे? पितः। तो तीसरी तरीके से भी र स्थान पर होने वाला विसर्ग दो प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक र के स्थान पर विसर्ग में बदलता है, जैसे पुनर, तो पुनर को हम लिखेंगे पुनः। री के स्थान वाला र जो होता है वो भी विसर्ग में बदलता है। तो री जैसे मात्र, तो मात्र को हमने मात्र र लगाया और फिर इसको हमने इसका विसर्ग लगा के लिखेंगे मातः। पित्रः, पित्र, पितः। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। योरी या लोपस्य, लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र को स्पष्ट कीजिए। ये आपका घर कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।